लाला एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। सीते तुम तो पितुर उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें रामो नाम बहुव हुम तदवला। ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। वाचा पंचवटी विहरतः। ठाकुर जी कहें बोले पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवटी पे घूम रहे थे। तामा हरद रावण। और वहां पंचवटी पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने नहीं किया। यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ? निद्रार्थम जननी कथामिति हरे हुंकारत श्रवणतः। जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीद तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? ठाकुर यशोदा मैया को लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा। मैं ठाकुर जी निकल निकल के भागे। बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ू। लाला लाला शांत है। अरे लाला तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। निद्रार्थम जननी कथामिति हरे हुंकारतः श्रवणतः सौमित्रे कवधु धनु धनु धनुरिति व्याघ्रागिरः पातु न। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते, भूल जाते कि मैं कृष्ण हूं। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, याकू रामलीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं याकू तो आवेश आ जाए, ये उठ के खड़ो हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नन्हे से गोपाल जी, मैया यशोदा खूब आनंद कराती है ठाकुर जी को, हृदय से लगा करके खूब प्रेम करती है ठाकुर जी को। भगवान ऊधम करते हैं। संज्ञग्निडम शशि जल द्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ सुसुतौ निषिद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वतस्थान। ठाकुर जी बड़े बड़े ऊधम मचाते हैं, लेकिन प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों करी? वाक्य पीछे को कारण कहा है। अब हमारा मन तो होता है कि हम विस्तार से एक एक लीला कह दें, पर समय इतनी जोर से भागता है। परंतु आप लोग सुनो। ठाकुर जी ग्वाल बालों से कहते हैं, अरे ग्वाल बालों तुम सबरे इतने पतरे पतरे काहे को हो? तुम लोग माखन दूध दही ना खाओ। सबरे बालक बोले लाला हम कैसे खावे? ये कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। सब ब्रजवासियों को अपने अपने घर को सब माखन मथुरा में जमा करवाना पड़े। ठाकुर जी बोले कंस को देना पड़े? भगवान बोले अब मेरी आयु इतनी छोटी है, अभी मैं समझावे जाऊंगा, कोई मानेगा नहीं मेरी बात को, बड़े है कि समझाऊंगा, लेकिन अभी कहा करूं, अभी कैसे दूध घी दही मथुरा जावे से रोकूं? सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन से कही, भैया देखो राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाएंगे। ब्रजवासी सब बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों चोरी क्यों ना करोगे? ब्रजवासी बालक बोले लाला मैया यो के चोरी करवे ते ब्याह ना होवे, चोरी करवे ते कोई ब्याह को नहीं हमसे। ठाकुर जी बोले ऐसा पतर पूछरा से बनो रहेगो तो ते कोई ब्याह ना करेगो, नहीं शरीर तो बना ले। अच्छा ब्रजभाषा समझ आ रही ना आप लोगों को? बड़ी प्यारी भाषा है, ठाकुर जी की भाषा है ब्रजभाषा। ठाकुर जी बोले ऐसा पत्रों से बनो रहेगो तो कोई ब्याह ना करेगो। अरे ने खा पी के हृष्ट पुष्ट तो है जा।
ठाकुर जी बोले ना करोगे चोरी? ग्वाल बाल बोले ना लाला, तू जो कहोगे सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तो फिर आज से आप लोग अलग खेलो और मैं और दाऊ दादा हम अलग खेलेंगे, हमारी आपकी मंडली अलग। बालक सब्र बोले लाला तू जो कहेगा सब करेंगे, अपने से दूर जावे की बात मत कर, तू बता कैसे करना, कहा करना, हमें बता, हम करेंगे। और ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग मिलकर के गोपियों के यहां चोरी करना प्रारंभ किया। बंधु अब देखो, ये दोनों तरफ से ताली बज रही है, एक तरफ से नहीं। ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहां चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहां क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहां लाल आमे यहां आके चोरी करें, क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात पर ब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण पर ब्रह्म है। गोपियों के यहां जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध औटायो, औटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले और भाभी जी कहा हेरो है? गोपी बोली कछु ना हेरो, लाला तू कैसे आए हो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली ना तो ते शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी। इतने में भगवान ने कहा कि ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। वर्णन करते हैं सुकाचार्य जी, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बचिया खोल के भाग जाओ, सब दूध बछड़ा बचिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बचिया खोल दिए, और बछड़ा बचिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बचिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बचिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम ते शर्त लगावेगी हैं? लेकर के बैठ गए। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी। एक गोपी के यहां गए, वहां के यहां जाकर के 4 3 2 1 और सबसे ऊपर ठाकुर जी वहां ने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध। अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ और वो 2.5 किलो बचे, तब समझो वो अधोटा दूध। अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी अपनी ओक में भर के वाकु पीन लगे, और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुंह खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारने लगी, ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर बोले देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे। बोले यही मारे तो आई हूं, गिर तो नीचे, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। आहा, ठाकुर जी बोले कहा करूं, कैसे भागूं? सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना, वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो, और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे क्या खड़ा है? गोपी बोली कहा भयो? जैसे ही वो गोपी ने समीप गई
भर गंडूस मुख दे मारी। आहा, ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है? गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े। सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई, आकर के बोली, हेरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध वूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है, अरे तू को कहा बताऊं, दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई। अब और कुछ दिख ही नहीं रहा मुंह को, मैं कहां जाऊं? वो छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, मैं कहां जाऊंगा? ऐसे ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग लीला करते हैं, सब गोपियों को संग सुख करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। एक दिन सब गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। यशोदा मैया ने लाला को बुला करके कही, लाला तेरी चोरी की बड़ी शिकायत आ रही है, मुझको है रे तू चोरी करे? ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, सूरदास जी की वाणी में। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप लोग जो सुनते हैं ना, मैं नहीं माखन खायो, वो केवल एक शब्द सूरदास जी का लिया हुआ। पूरा पद ऐसे है, सुनो पूरा पद कैसे। ठाकुर जी यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया तू मुंह पे शक कर, तू अपने लाला पे शक कर रही है। बहुत ध्यान से सुनो। मैया मेरी स्थिति पता है तो है? मैया बोली, क्या स्थिति है तेरी? 3.5 वर्ष के गोपाल जी बता रहे हैं, भोर भई गैयन के पाछे, मधुबन माही पठायो। 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो। मैया सवेरे हेती मैं नेक्सो 3.5 बरस को लाला तेरो, सुबह हेती ही लकुटी हाथ में लेकर के, बंसी लेकर के तेरी गैयान को चरावे जाऊं मैं बंसी बट पे, और 4 प्रहर धूप ताप कछु ना देखूं, एक पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेता रहूं, मैं तेरी गैयान की रखवारी करूं पूरे दिन। और जब शाम है जाए मैया, थक जाऊं, हार जाऊं, पसीना पसीना है जाऊं, तब तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं मैं, और तू मुंह पे शक कर रही है। ठाकुर जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। ना ना ठीक है मैया, ठीक है कर ले, तू अपने मन की कर ले आज। मैं बालक बैन को छोटो, छीको कहीं विध पायो। मैया मैं 3 इतनों सो लाला हूं तेरो, इतनों सो, और ये गोपी अपने ऐसे ऐसे छीकेन पे लटका के रखे मटकी, मैं कैसे चढ़ूंगा इतना ऊपर? तू बता, तेने सोची कभी? इतने ऊंचे छीके पे बंधी भई मटकी मैं कैसे फोड़ के खा सकूं? मैं तो नेक्सो हूं मैया। ग्वाल बाल सब बेर करे, बरबस मुख लपटायो। एक गोपी बोली, मैया ये नेक्सो बालक है, या की बात में बताइयो, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 3 ऐसे करके ऊपर चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, मैया सांची बताऊं, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 2 ग्वाला फिर 1 ग्वाला, ये सबरे चोरी करें, और चोरी करके जब पकड़े जाए ना, तो अपनी मुट्ठी में माखन भर के लिया मैं, और मोह पकड़ के जबरदस्ती मेरे मुंह पे लगा के कहीं यऊ ने चोरी करी है। मैया मैं चोरी ना करूं, बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया, अच्छा यशोदा मैया अभी भी गुस्से में देख रही है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया तू जननी मन की अति भोरी, एको कहां पतियायो। मैया तू बहुत भोरी है, और पता काहे को भोरी है? क्योंकि मैं हूं तो भोरा हूं। भोरे लाला की मैया भोरी, तेरो दोष ना है मैया, तू मेरी मैया या हमारे तू बहुत भोरी है। बता, दुनिया उल्टो खेती, मेरो बालक है या हमारे भोरो है। ठाकुर जी कह रहे मैया तेरो भोरो भारो में छोड़ा, या हमारे तू भी भोरी है बड़ी। लेकिन मैया
अब बहुत है गई, अब मैं याते ऊपर सहन ना कर पा रहा हूं मैया। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके गए और गैया आंखें वाली लकुटी और बंसी लेकर के आए और मैया की गोद में धर के बोले, ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कारी कमरिया और जेले अपनी लकुटी, अब कोई और ते गैया हकवई, मैं तो ना जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, अच्छा मैं तो भेजू ना हूं, तू जबरदस्ती जावे गैया इनको लेके। मैया अभी भी तो को मुंह पे दया नहीं आ रही है ना? मैया बोली, ना आ रही मुंह दया। ठाकुर जी बोले, ठीक है मैया, उम्र है गई मेरी भी, अब तो बड़ा बूढ़ा है गऊ मैं हूं, अब तू घर संभालियो, नंद बाबा को ध्यान रख, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं। अब सूरदास सब बिहस यशोदा सुतले कंठ बिठायो। और जैसे ही ठाकुर जी कमरिया लकुट देकर के नंद भवन छोड़ के जान लगे, बोले मैया अब दूसरा लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं अब छोड़ छाड़ के। रोज चोरी को इल्जाम लगाते मुंह पे, हैं कोई बात ही ना है, मैं आदमी को आदमी ना समझ रहे हैं? मैं नेक्सो से लाला, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने चोरी ना करी, इन गोपिन की बात ने माने, तू मेरी बात ना मान नहीं है। जैसे ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया तो घबराहट होने लगी, हाथ पांव फूल गए मैया के, दौड़ करके गई और सूरदास सब बिहस यशोदा सुतले कंठ लगायो। और तब यशोदा मैया कह रही हैं, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो। लाला मैंने मान ली, तेने नाय खाया माखन, तेने नाय पियो दही। मैया की गोद में चढ़ गए और मैया से बोले, मैया अब एक काम कर। बोले, कहा, जो छड़ी लेके तू मोकू डरावे वही छड़ी को उठा और भगा इन गोपिन को, यहाँ के पीछे पड़ी रहे 24 घंटा मेरे, और सब गोपिन को लेकर के यशोदा मैया भगा रही है। यशोदा मैया के कंठ से लग गए। ठाकुर जी बोले, मैया तो को मुंह पे भरोसा है ना मैं नहीं करूं चोरी? बोले, हाँ लाला मुझको तो पे बहुत भरोसा है। मैया एक बात कहूं, थोड़ी सी तो चोरी करी मैंने, नहीं कही करी, ज्यादा ना करी। लाला देख देख तू अब मान गयो ना बात को। बोले, मैया लेकिन मैं आज सौगंध खा के अब नहीं करूंगा चोरी। लेकिन मैया बा के बदले मुंह को कुछ चाहिए। बोले, कहा चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो चोरी। पर भैया बा के बदले मुंह को कहा देगी? बोले, तू जो कहेगो सो दूंगी। बोले, अच्छा तो? पर सांची कह कब लावेगी मोह को तू दुल्हन गोरी। भैया मैं चोरी करना आज से ही छोड़ दूंगा, पर बाके काजे तो को मेरो ब्याह कराना पड़ेगा। आहा, ब्याह की बात सुन करके तो यशोदा मैया बड़ी खुश है गई। अरे मैया नेक्स्ट सो लाला, अरे लाला तो पे मौत होगा आवे ना, तो को खवावो पिवावो भी मैं करूं, ब्याह करेगो? मैया अब उम्र है गई, अब का बुढ़ापे में ब्याह करेगी मेरो? 3.5 बरस को है गए, अब मेरो ब्याह कर दे तू। यशोदा मैया कह रही है, अच्छा ना कर रही ब्याह तो बता। ठाकुर जी बोले, ना करेगी मेरो ब्याह? वो ना करूंगी। वो ठीक है, तो मेरो एक सखा मधुमंगल वा को ब्याह है गया, मैं बाकी बहू ले आऊंगा, मेरे सखा की बहू ले आऊंगा मैं, तो तू मत करे मेरो ब्याह। अच्छा मैया बोली, लाला एक बात बता, तू ब्याह करे वो बहू कैसी चाहिए तो? ठाकुर जी बता रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी, और तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया सुन ले कैसी बहू चाहिए? बोले, बता। बोले, छोटी सी होए सुभग छोटी। मैया छोटी सी लइयो। मैया बोली, इतना बड़ा तू बहू कितनी बड़ी लाऊं? बोले, इतनी बड़ी लिया कि मेरे जेब में धर के गैया चरावे चली जाए करे मेरे संग, इतनी सी लिया मैं जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मेरा मन करे करे मैं जेब से निकाल के बात कर ले करूं। मैया ऐसी बहू लिया। मैया बोली, अच्छा, और आंख बड़ी मोटी मोटी हो, तोता जैसी बाकी नाक हो मैया,
और मैया ऐसी हो घूंघट कर करके डोलती रहे पूरे आंगन में, तोते तो मुख ही ना दिखावे, तो कुछ छुपा के रहे तो शर्माती रहे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली लाला एक बात बता, तो ये सब बतावे कौन है, कौन सिखावे? बोले मेरे गुरु है ना, श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन, ये सबरे बताते रहे। मैया बोली आज आन दे, तेरे सखान ने बताऊंगी मैं। और ठीक है लाला मैं ढूंढूंगी। बोले मैया ढूंढूंगी, मैंने तू को वचन दियो है कि मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन बाकी बदले मेरे ब्याह करा। मैया बोली तो करा दूंगी। बोले करा दूंगी ना मैया, अभी ब्याह में जाऊंगा मैं तो। मैया एक बात तो ये समझाऊं, मैया मैं ब्याह में जाऊंगा लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं मैया, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों, दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई का ना लेके जाएगा? बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं, और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वहां को मना के बोले ना या कारे ते ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हसैना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है लाला को हृदय से, लाला तू ऐसी बात मत करेगा, नजर लग जाएगी तो काऊ की। आहा, ठाकुर जी की मधुर लीला है। उन सब मधुर लीलाओं पर सब ब्रजवासी वारी वारी जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। भगवान ऊखल से बंध गए, वृक्ष के बीच से निकलने लगे, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, यशोदा मैया आज नंद बाबा से बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो चलो यहां से। और नंद बाबा यशोदा मैया अपने बालकन को लेके सब गोकुल वासियों के संग अब नए वन में चले गए, और उस वन का नाम है श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। आहा,